अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे मेरीन इन्वायरमेंट को। मेरीन इन्वायरमेंट कौन सी होती है? समंदर वाली, जिसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और वाटर लेस होगा। ठीक है, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं जी? इन्वर्टिब्रेट होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। वो कहते हैं कि जितने भी मोस्टली जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं ना, वो ओस्मो कन्फॉर्मर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ओस्मो कन्फॉर्मर होते हैं, स्टिल कुछ ओस्मो रेगुलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेरीन इन्वर्टिब्रेट के ओस्मो कन्फॉर्मर की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती हैं जी हैग फिशेस। द हैग फिशेस कीप देयर इन्वायरमेंट आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग सी वाटर। हैग फिशेस जो होती हैं ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को आइसोटोनिक रखती हैं सराउंडिंग सी वाटर से। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए क्या हैं? ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। जो कांटे वाली मछलियाँ होती हैं ना, उनको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। दे मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसनट्रेशन दैन द सी वाटर। इनके अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, उसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन कम होती है, और जो बाहर सी वाटर है उसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। देयर किडनीज एंड गिल्स एक्सक्रीट साल्ट फॉर ओस्मो रेगुलेशन। इनकी जो किडनीज होती हैं और जो इनके गिल्स होते हैं, वो जो ज़्यादा साल्ट अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। दे आल्सो पोजेस साल्ट सिक्रीटिंग ऑर्गन्स लाइक रेक्टल ग्लैंड्स। इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नियर द रेक्टम वॉल प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम क्या होता है? हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है एनस है, और एनस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? रेक्टम प्रेजेंट है। ठीक है, और रेक्टम के वॉल के नियर क्या प्रेजेंट है? रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं? एक्सेस साल्ट को बॉडी से निकालते हैं। दीज फिशेज यूज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को यूज़ करती हैं। क्या करती हैं? इट रिमूव साल्ट अगेंस्ट द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है ना कार्टिलेजिनस फिशेस का, उसके अंदर साल्ट जो है वो कम प्रेजेंट है, और जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट रिमूव करेंगे साल्ट को बॉडी के अंदर से, और क्या करेंगे? ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को करेंगे। फिर हमारे पास है यूरिया रिटेनिंग मेरीन फिशेस। सम फिशेस हैव रिलेटिवली लो साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर साल्ट की अमाउंट कम होती है, बट दे रिटेन यूरिया इन एडिकेट कंसनट्रेशन। लेकिन वो क्या करती हैं? वो अपने अंदर मेंटेन करती हैं यूरिया को एक प्रॉपर कंसनट्रेशन के अंदर। इससे क्या होता है? इट मेक्स देयर फ्लूइड हाइपरटोनिक टू द सी वाटर। उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है ना, वो हाइपरटोनिक हो जाता है सी वाटर से। लेकिन जो यूरिया होता है ना, यूरिया इज़ हार्मफुल इन द हाई कंसनट्रेशन। अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूरिया उनके बॉडी में आ जाए तो वो उनके लिए क्या है? हार्मफुल है। सो दीज फिश रिटेन अनदर केमिकल कार्ड ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड। तो ये फिशेस क्या करती हैं? एक और केमिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आती हैं, इसे हम कहते हैं TMO या फिर ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड। दिस कंपाउंड प्रोटेक्ट्स द फिशेस फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द यूरिया। ये जो कंपाउंड है ना TMO, ये प्रोटेक्ट करता है फिशेस की बॉडी को जो नुकसान हो रहे होते हैं यूरिया से, उनसे। तो ये क्या है? ये बेनिफिशियल है। फिर हमारे पास है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस आर इवॉल्व फ्रॉम द हाइपोटोनिक एंजेस्टर। हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर एंजेस्टर। ठीक है, बोनी फिशेज जो है पीछे कहाँ से आई हैं? हमारे पास फ्रेश वाटर से आई हैं। लेटर दे बिकेम मेरीन। बाद में क्या हो गई हैं? मेरीन हो गई हैं। अब जो फ्रेश वाटर में रहती थी वो क्या थी? एंजेस्टर थे इनके, जैसे हमारे होते हैं अबव अजदाद। ठीक है, तो अब जो ये हैं ये क्या है? डिसेंडेंट है। हमारे एंजेस्टर कौन थे? हमारे अबव अजदाद, हमारे बड़े थे, और हम क्या हैं उनके? हम डिसेंडेंट हैं। दे ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। ये क्या करती हैं? ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को पी लेती हैं। दे एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरन। उसके बाद ये क्या करती हैं? कंसनट्रेटेड यूरन प्रोड्यूस करती हैं, ऐसा यूरन जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं और वाटर कम होता है। सो दे एक्सक्रीट मैक्सिमम साल्ट बट लॉस मिनिमम वाटर। तो वो क्या करती हैं कि वो ज़्यादातर साल्ट को बॉडी से निकाल देती हैं, लेकिन पानी जो है उसका लॉस बहुत ही मिनिमम होता है। इनका पर्पज़ क्या है सारा? ठीक है, बोनी फिशेस ने करना क्या है? असल में इन्होंने करना ये है कि इनके अंदर जो साल्ट ज़्यादा है उसे इन्होंने बाहर भेजना है, और बाहर से पानी को अंदर लेके आना है। उसके लिए क्या करती हैं कि बहुत सारा पानी पी लेती हैं, सी वाटर पी लेती हैं। हमें पता है कि सी वाटर के अंदर बहुत सारा साल्ट भी होता है, तो पानी के साथ बहुत सारा साल्ट भी उनकी बॉडी में चला जाता है। फिर वो क्या करती हैं? वो कंसनट्रेटेड यूरन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि ऐसा यूरन जिसके अंदर साल्ट बॉडी से ज़्यादा बाहर जाता है और वाटर कम बाहर जाता है। तो इस तरह से उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो जाती है। वो ज़्यादातर साल्ट निकाल देती हैं और वाटर बहुत ही कम निकालती हैं।
ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, ठीक है। और नोट्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोफेसर रियाजुल हक रामे की डॉक्टर बायोलॉजी। और इसके अलावा एक हमारे पास यूट्यूबर हैं अली एकेडमी, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप उनके नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ कर लें, की बुक या फिर नोट्स यूज़ कर लें, दोनों से आपके नंबर इंशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।